आज बाबा के 1 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मार्च मास के प्रथम दिन हम स्वयं ही स्वयं से प्रतिज्ञा अवश्य करें, जो कुछ हम सुनते हैं उसे हमें जीवन में उतारना है। जो कुछ बाबा मुरली में सुनाते हैं हमें उसका स्वरूप बनना है, क्योंकि सभी देखना चाहते हैं जीवन में किस किसने लाया। हर एक अपने सामने उन आदर्श मूर्तियों का दर्शन करना चाहते हैं। तो हम स्वयं ही स्वयं के चार्ट पर अटेंशन रखेंगे। और कल बाबा ने जो अव्यक्त महावाक्यों में कार्य दिया कि हर एक के प्रति सदा शुभ चिंतक बन के रहना है। शुभ चिंतक वही बन सकता है जिसके मन में सदा शुभ चिंतन चलता है। बहुत सुंदर बात थी। दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं आगे बढ़ना है। श्रेष्ठ कामना से सबका सहयोगी बनना है। व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर सदा सबको रूहानी किरणें देने वाले, हर एक के प्रति श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना रखने वाले बनना है। शुभ चिंतक आत्माएं शुभ चिंतक मणि के समान होती हैं, जो सबको चिंता से मुक्त करती हैं। तो हमें स्वयं शुभ चिंतक मणि बनकर रहना है। खुद चिंताओं से मुक्त रहकर अनेक आत्माओं को अपनी शुभ भावनाओं का, शुभकामनाओं का प्रकाश देना है। उन्हें सहारे का अनुभव कराना है। जो महावाक्य हम सब ने कल अपने पास डायरी में नोट किए थे, अपने जीवन में लाने का दृढ़ संकल्प करना है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने रूहानी स्नेह का महत्व बताया कि आप इस समय ईश्वरीय संप्रदाय के हो, बाबा के बच्चे हो। आपको लून पानी नहीं होना, सबके प्रति रूहानी स्नेह से रहना है। बहुत ही विशेष बात आज बाबा कह रहे हैं कि आपका योग में भी बहुत अच्छा प्रयास होना चाहिए कि हम योग युक्त स्थिति में रहें। अगर आप बिना योग के किसी को बातें सुनाते हो तो बाबा ने कहा वो तो ऐसे हो गया जैसे कोई पंडित कि खाली उपदेश दे रहे हैं, धारण नहीं कर रहे हैं। धारणा कम है तो खुशी भी कम होगी। बाबा ने कहा आपका चेहरा तो सदा खुशी में हर्षित रहना चाहिए। इस समय आपको ईश्वरीय गोद मिली है तो आनंदमय स्थिति में रहना है, सुखमय स्थिति में रहना है। जैसे बच्चे जब गोद में होते हैं तो मेहनत क्या होती है वो पता नहीं रहता। ऐसे बाबा ने कहा आप ईश्वरीय गोद में हो तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते रहो, आनंदमय स्थिति में रहो। रूहे गुलाब बन रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलाओ। सार है मुरली का, मीठे बच्चे तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है। कभी भी मतभेद में नहीं आना। बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी मतभेद में नहीं आना। क्वेश्चन है हर ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी है। हम सब ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कौन सी बात अपने दिल से पूछनी है? 5 बातें। पहली बात, मैं ईश्वर के दिल पे चढ़ा हुआ हूं। मैं ईश्वर के दिल पे चढ़ा हुआ हूं। मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है? तीसरा, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। चौथी बात, सदा खीरखंड रहता हूं। हमारी आपस में एक मत है। मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूं। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को ये पता नहीं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। ये भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग हैं। वह शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली, वो है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है। अब तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। क्या सीख रहे हैं? एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में रूहानी प्यार यहाँ से भरना है।
जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहाँ तो है ही एक धर्म एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो राजाई है नहीं। ब्राह्मणों में भी देहाभिमान होने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। बाबा ने कहा ब्राह्मणों को मतभेद में नहीं आना, अगर मतभेद में आएंगे तो सजाएं खा के पास होंगे। फिर वहाँ एक धर्म में रहते हैं तो वहाँ शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप, यहाँ है ईश्वरीय फैमिली। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, सब तो नहीं बनते। जो श्रीमत पे चलते हैं वो विजय माला का दाना बनते हैं, जो नहीं बनेंगे वो प्रजा में आ जाते। वहाँ तो डीटी गवर्नमेंट है, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी रहती है। जब देवी देवताएं हैं तो 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी रहती। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते हैं, दूसरों को कराते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। आपस में भी स्नेह कब होगा? जब देही अभिमानी होंगे। इसलिए पुरुषार्थ करते रहते। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी हो नहीं सकती। फिर सजाएं खाकर पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई खीरखंड होकर नहीं रहते, लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? ब्राह्मण बनकर के भी अगर प्यार से नहीं रहते हैं तो बाबा कहते ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालते। इसका नतीजा क्या होता है? वो इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं खीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है। पुरुषार्थ करते खीरखंड होने का, माया लून पानी बना देती, जिस कारण सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। बाबा बैठ समझाते, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो। कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते, परंतु हो तो इकट्ठे ना। बाप भी भारत में आते हैं, मनुष्य ये नहीं जानते। शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुम्हें बाप द्वारा परिचय मिला। रचता और रचना के आदि मध्यंत को तुम जानते हो। रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो। दुनिया को पता नहीं कि चक्र कैसे फिरता है, अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया, साथ साथ समझाते हैं, हे सालिग्रामों मुझे याद करो। शिव बाबा कहते अपने बच्चों को, तुम पावन बनना चाहते हो, पुकारते हो ना, मैं आया हूँ। शिव बाबा आते हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने वैशाल्य बनाया, खुद ही गाते हैं हम पतित विश्यस हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। ये किसी को पता नहीं है। जो निर्विकारी थे जन्म पुनर्जन्म लेते, फिर वो विकारी बन जाते, किसी को पता नहीं। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने, तभी तो बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। बाबा कहते अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, माम एकम याद करो तो पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आ जाएंगे। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली, फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। अभी हम ईश्वर के बच्चे हैं, सतयुग में देवी देवताएं बन जाएंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने, ये समझाना पड़े। भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो ये फैमिली हुई ना। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं कि आप गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो ये फैमिली हो गई। गाते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरी। अब बाबा से सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा कहते तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद तुम दुख में आते हो तो मुझे पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूँ। ये वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती, फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं।
द्वापर से रावण राज शुरू होता तो हम भूल जाते कि हम दैवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। किसी को भी समझा सकते हो, असल में तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के आगे था कलयुग, संगम पर तुम्हें मनुष्य से देवता बनाया जाता, बीच में है संगम। तुम्हें ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले आते, समझाया जाता लक्ष्मी नारायण राज्य कैसे लिया, उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर दैवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाबा कहते कल्प कल्प संगम पर आकर तुम्हें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले जाते हैं। ये है भगवान की फैमिली। सब कहते गॉड फादर, परंतु बाप को न जाने के कारण निधन के बन गए। पिता को ही भूल गए, इसलिए निधन के बन गए। इसलिए बाबा आते हैं घोर अंधियारे से सोजरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। ये भी मालूम होना चाहिए शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद क्या होगा? जरूर दैवी राज्य की जयंती होगी। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। कहते मैं हेल और हेवन के बीच संगम पर आता हूँ। नर्क और स्वर्ग का जो संगम है, पुरुषोत्तम संगम युग पे आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं तो रात में मैं आता हूँ। ये तुम बच्चे समझ सकते हो, जो समझते हैं वो औरों को भी समझाते हैं। दिल पर भी वही चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पे तत्पर रहते हैं। बाबा के दिल पे कौन चढ़ते हैं? जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पे तत्पर रहते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंड वर्कर्स होते हैं, सब काम सीखने चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, यज्ञ की जो भी स्थूल सेवा है, बाबा कहते ये भी सेवा है। बाप की याद है फर्स्ट, उनकी याद से विक्रम विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की कोई बात नहीं होती। इस समय सब नरकवासी हैं, सबकी उतरती कला है, फिर होगी चढ़ती कला। इस समय सबकी उतरती कला, फिर होगी चढ़ती कला। बाबा सबको दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाबा को लिबरेटर कहा जाता। यहाँ तुम्हें नशा रहता, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने के लायक बनाते हैं। लायक उन्हें कहेंगे जो औरों को भी राजाई पद पाने के लायक बनाते। ये भी बाबा ने समझाया। पढ़ने वाले बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वो देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे ना। कोई 80, कोई 82, कौन जल्दी आते, कौन पीछे आते। सारा मदार पढ़ाई पर है। साधारण प्रजा पीछे आएगी, उनके 84 जन्म हो ना सके, पीछे आते रहते। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वो त्रेता अंत में आके जन्म लेगा। फिर वाम मार्ग में जाते, उतरना शुरू होता। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए, उनकी ये सीढ़ी है, ये गोला है ड्रामा के रूप में। बाबा ने 84 जन्मों की सीढ़ी को याद किया, सृष्टि चक्र को याद किया। जो पावन थे वो अब पतित बन गए, फिर पावन देवता बनते हैं। बाबा जब आते तो सबका कल्याण होता, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहते हैं, कल्याणकारी युग कहते हैं। तो बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। ये तो समझाना पड़े, हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। ईश्वर सबका बाप है। यहाँ तो माता पिता गाते हो, वहाँ तो सिर्फ फादर कहा जाता। भारत में हम गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। जो विदेश में है वो गॉड फादर कह के याद करते हैं। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, यहाँ तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, ये ना भारतवासी जानते हैं ना विलायत वाले ही जानते हैं। जानते हो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है, इस संगम पर ही होता है। अब तुम संगम पर हो। बाबा कहते माम एकम याद करो। बहुत सुंदर मंत्र दिया बाबा ने, माम एकम याद करो। आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। आत्मा ही परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। सुंदर मेला कहाँ होगा? सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसे कहते कल्याणकारी
सुंदर मेला, आत्मा और परमात्मा के मिलन का ये सुंदर मेला है। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते, जीवन बंध से छूट जाते, शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते तो सतो प्रधान रहते, धर्म स्थापनार्थ आते, नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करें, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में कैसे आते हैं तुम बच्चे जानते हो, पहले सुख फिर दुख। अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं विष्णुपुरी में आके वैसी प्रारब्ध पाते हैं। ये समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वर से 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बाबा से 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, पुरुषार्थ में तुम्हें एक्यूरेट बनना है। अपने पुरुषार्थ में बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है। लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कोई एक्यूरेट बन जाते, कोई अनएक्यूरेट भी हो जाते तो कम पद हो जाता। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना है। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तदबीर कराने वाला एक पाप है, तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी अवगुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण ये सब होता है। बाबा ने कहा क्योंकि श्रीमत पे पूरा नहीं चलते, आसुरी अवगुणों को छोड़ते नहीं, और इसकी वजह से योग भी अच्छा नहीं लगता। योग में नहीं है तो जैसे कि पंडित, योग कम है इसलिए शिव बाबा की तरफ लव नहीं रहता, धारणा भी कम होती है, वो खुशी नहीं रहती। शक्ल जैसे कि मुर्दों मिसल। तुम्हारे फीचर्स तो सदा हर्षित रहने चाहिए। आप बच्चों को तो कैसे रहना है, सदा हर्षित। कोई मिले तो पूछे कि आपको क्या मिला, ये ना कहे कि क्या हुआ। हमें इतना प्रसन्न रहना है कि आपकी प्रसन्नता की लहर दूर दूर तक फैले। जैसे देवताओं के होते हैं फीचर्स, बाबा तुम्हें कितना वर्षा देते। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाबा ने एडॉप्ट किया तो खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं तो क्या किया जा सकता। पद भ्रष्ट हो जाता, पटरानी बनते नहीं, बाप आते पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसी को भी समझा सकते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता, भारत में बाकी थोड़े बचते। प्रलय तो होती नहीं, परंतु बहुत खलास हो जाते तो जैसे कि प्रलय हो जाती। अधिकतर आत्माएं जैसे कि मूल वतन चली गई, थोड़ी आत्माएं नीचे रह गई तो वैसा ही लगता है जैसे कि प्रलय हो गई। रात दिन का फर्क पड़ जाता। वैसा मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप का ही काम है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते। देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने मित्र संबंधी याद आते रहते। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती। नष्टो मोहा है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता। सदगति को पा ना सके, क्योंकि दुर्गति वालों को याद कर रहे हैं। देहधारियों को याद कर रहे हैं, माना दुर्गति वालों को याद कर रहे हैं। हमें विदेही बनकर विदेही बाबा को याद करना है। ज्योति बिंदु आत्मा बन निराकार बाबा को याद करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार याद करेंगे। आज की मुख्य मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? शांत मन से मुरली पर ही एकाग्र रहेंगे। अपने आप से पूछेंगे, आज मुरलीधर बाबा ने मुझे विशेष क्या कहा जिसे मैं करने के लिए तैयार हूं। सुनेंगे। बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। बाबा के दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। एक्यूरेट ऑलराउंडर बनना है। ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने मित्र संबंधी याद ना आए।
ऐसा देही अभिमानी बनना है जो पुराने मित्र संबंधी याद ना आए, आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना। वरदान है सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भाव। सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भाव। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में है उसे थकावट नहीं होती, अपने पाँव से चले तो थकेगा भी, रोएगा भी। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो, जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। संगम युग पर जो ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं उनके लिए मेहनत अविद्या मात्रम होती है, पुरुषार्थ में नेचुरल कर्म हो जाता है। सदा अतीन्द्रिय सुख आनंद स्वरूप बन जाते हैं। जो बाबा की गोद का अनुभव करते हैं वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। जैसे कि बाबा उन्हें चला रहे हैं, पुरुषार्थ भी उनके लिए एक नेचुरल कर्म हो जाता है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन है रूहे गुलाब बन, अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। रूहे गुलाब बन, अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे बाबा की गोद में पलने वाली मैं प्रभु पसंद आत्मा हूं, मैं ईश्वरीय गोद में हूं। इस ईश्वरीय गोद में परम सुख और आनंद है। महसूस करें इस ईश्वरीय गोद में आकर मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूं। अब मुझे सदा सबके साथ रूहानी स्नेह से रहना है। ओम शांति शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थाम इस वेग को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।